जब सूरज की पहली किरण गांव अलनूर की टूटी फूटी झोपड़ियों पर पड़ी, तो नदी किनारे की सबसे पुरानी झोपड़ी के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। नाम था अहमद। उसके हाथों में कपड़े थे जिन पर अभी भी रात की ओस बाकी थी। धूप में बैठा वह उन्हें सिलसिलेवार धोने की तैयारी कर रहा था। उसकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि तसल्ली का नूर था। उसकी आंखों में वह चमक थी जो सिर्फ उन्हें मिलती है जो मेहनत और सब्र को अल्लाह की इबादत मानते हैं। अहमद गांव का अकेला धोबी था, जिसकी बीवी 10 साल पहले चल बसी थी और बेटे बेटियां कभी हुए नहीं। वह अकेला ही था, लेकिन उसकी दुनिया अल्लाह से जुड़ी हुई थी। हर सुबह फजर की नमाज पढ़कर वह काम पर लग जाता, नदी पर कपड़े धोता, फिर सूखने के लिए झोपड़ी के पास टांग देता। कोई उसे दुआ देता, कोई ताने मारता, लेकिन अहमद के चेहरे पर वही सब्र की मुस्कान बनी रहती। गांव में कुछ अमीर लोग अक्सर उसे देर से पैसा देते या कभी देते ही नहीं, लेकिन वह बिना शिकायत किए कपड़े धोता। उसका मानना था, मैं लोगों के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए काम करता हूं। जो लोग इंसाफ नहीं करेंगे, उनका हिसाब अल्लाह खुद करेगा। उस दिन भी जब गांव का जमींदार का नौकर बिना पैसे दिए गंदे कपड़े दे गया, तो अहमद ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, जो मेरे हिस्से का है वह कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरा नहीं वह आ भी जाए तो चैन नहीं देगा। तभी पास ही बैठी एक बूढ़ी अम्मा, जो रोज उससे कुछ कपड़े सिलवाने आती थी, बोली, अहमद मियाँ, तुम्हारा सब्र एक दिन जरूर रंग लाएगा। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। अहमद ने नम आंखों से ऊपर देखा और दिल ही दिल में कहा, यार अब तू ही मेरी उम्मीद है। उस दिन आसमान कुछ ज्यादा ही चमक रहा था, जैसे कोई रहमत आने वाली हो। एक अजनबी का आगमन और सब्र का फल। अगली सुबह जब सूरज निकलने लगा, तो अहमद मियाँ हमेशा की तरह अपने कांपते हाथों में फटी बाल्टी और साबुन लिए नदी की ओर निकल पड़े। बदन में जान कम थी, लेकिन इरादा मजबूत था। रास्ते भर हर मिलने वाला उसे सलाम करता और वह सिर झुकाकर वालेकुम अस्सलाम कह देता। उस दिन नदी के पास एक अजनबी खड़ा मिला। साफ सुथरे कपड़े, लंबी दाढ़ी और आंखों में नरमी थी। उसने अहमद मियाँ को काम करते देखा और पास आकर बोला, आप रोज ऐसे ही काम करते हैं? अहमद मुस्कुरा पड़ा, हाँ जनाब, रोजी तो अल्लाह के करम से है, बस ये हाथ उसकी इबादत में लगे रहते हैं। वह अजनबी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं शहर से आया हूँ। यहाँ एक मस्जिद में इमाम की तलाश थी, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो लगा असली इमाम तो आप ही हैं, जो सब्र और मेहनत का नमूना बनकर जी रहे हैं। अहमद मियाँ थोड़ा झेंप गए, जनाब, मैं तो बस एक धोबी हूँ, मुझे दीन का ज्यादा इल्म नहीं। लेकिन वह अजनबी बोला, इल्म सिर्फ किताबों में नहीं होता, असल इल्म आपके किरदार में दिखता है। फिर वह कुछ सोचकर बोला, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे बताइए क्या जरूरत है? अहमद ने सिर झुका लिया, मुझे सिर्फ दुआ की जरूरत है, बाकी अल्लाह की मर्जी। अजनबी ने जेब से एक छोटा सा थैला निकाला और उसके हाथ में रख दिया। इसमें कुछ पैसे हैं, इन्हें अपने झोपड़े की मरम्मत में लगाइए और आराम कीजिए। आप जैसे लोग ही इस दुनिया की बरकत हैं। अहमद ने थैले को हाथ में लिया, आंखों से लगाया और सिर्फ यही कहा, या रब, तू कितना करीम है। उस दिन अहमद की आंखों से पहली बार नमकीन आंसू नहीं, शुक्र के आंसू बहे। अहमद उस दिन थैले को सीने से लगाकर घर लौटे। झोपड़ी में दाखिल होते हुए उन्होंने सबसे पहले अलमारी की दराज से कुरान शरीफ निकाला और शुक्र के 2 रकात नफल अदा किए। फिर थैला खोला और उसमें रखे पैसे देखे। इतने पैसे उन्होंने एक साथ कभी नहीं देखे थे। झोपड़ी की छत मरम्मत के साथ साथ 2 वक्त की रोटी की फिक्र भी कुछ दिनों के लिए दूर हो गई थी। अगले दिन उन्होंने गांव के बढ़ई को बुलवाया और कहा, भाई, मेरी झोपड़ी की छत बहुत पुरानी हो गई है और है, बस उसे ठीक कर दो, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बढ़ई ने देखा और हैरानी से बोला, अहमद चाचा, यह काम तो बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था, पर आप तो कभी मांगते ही नहीं। आज किस्मत बदली क्या? अहमद हंस दिया, किस्मत नहीं बदली बेटा, सब्र ने दस्तक दी है। छत की मरम्मत शुरू हुई, लेकिन साथ ही अहमद मियाँ ने नदी का काम नहीं छोड़ा। रोज कपड़े धोते, नरम बात करते और नमाज में वक्त से पहले पहुंचते। एक नए रिश्ते का जन्म, समीर का आगमन। फिर एक दिन एक और नया चेहरा गांव में आया, फटे पुराने कपड़ों में, भूखा, थका, और डरा हुआ। वह सीधा नदी किनारे आकर बैठ गया और पानी पीने लगा। अहमद मियाँ पास आए और बोले, बेटा भूख लगी है? लड़के ने सिर हिलाया।
अहमद मियाँ ने अपनी थाली में रखा बचा हुआ खाना उसे दे दिया। ये लो बेटा, अल्लाह के नाम पर है। लड़के की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मी अब्बू अब इस दुनिया में नहीं और लोग मुझे चोर समझकर भगा देते हैं। अहमद ने उसका सिर सहलाया। तू अब अकेला नहीं, इस झोपड़ी में अल्लाह का दर है और तेरा एक बाप भी। उस रात अहमद मियाँ की झोपड़ी में एक अलग सुकून था। झोपड़ी के कोने में चटाई पर लेटा वह अनजान लड़का जिसका नाम था समीर धीरे धीरे नींद में जा चुका था। लेकिन अहमद मियाँ नमाज के बाद बैठे तस्बीह फेर रहे थे और आंखों से बहते आंसुओं में एक नई मिठास थी। या रब, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे घर को तन्हाई से बचा लिया। अब मेरी जिंदगी में कोई है जिसे मैं अपना कह सकूं। आइए तेजी। सुबह हुई तो अहमद ने समीर को उठाया और कहा, बेटा अगर तू चाहे तो मेरे साथ काम में हाथ बटा सकता है। धोने हैं लेकिन इज्जत की रोजी है। समीर ने बिना सोचे हाँ हामी भर दी। अब दोनों नदी जाते, अहमद समझाते और समीर सीखता। गांव वालों ने देखा कि अहमद पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और खुश रहने लगा है। कुछ दिनों में समीर ने धोबी का काम इतनी सफाई से सीख लिया कि लोग खुद कहने लगे, अब अहमद मियाँ की झोपड़ी में 2 हुनरमंद हैं। अहमद का काम बढ़ने लगा। गांव के बाहर से भी लोग कपड़े लाने लगे। एक दिन गांव का वही जमींदार जिसका नौकर अक्सर बिना पैसे दिए कपड़े देता था, खुद आया और बोला, अहमद मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। ये रहा पिछले 3 महीने का हिसाब। अहमद ने सिर झुका लिया। जो चला गया वह बीत गया। अल्लाह का शुक्र है, तूने आज इंसाफ कर दिया। वह पैसे लिए और फौरन गांव की मस्जिद जाकर गरीबों में बांट दिए। समीर हैरान होकर बोला, अब्बा आपने तो खुद कहा था कि छप्पर अभी भी पूरा नहीं बना। अहमद मुस्कुराए, बेटा जब दूसरों की झोपड़ी बचेगी तब हमारी छत भी खुद ब खुद सलामत रहेगी। समीर दिल ही दिल में सोच रहा था, कितना बड़ा दिल है इस बूढ़े का, ऐसा कोई आम इंसान नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई हलचल हुई। शहर से कुछ बड़े साहिबान आए थे, हाथों में फाइलें, गले में कैमरे और आंखों में खोज की चमक। पता चला कि सरकार गांव में ईमानदारी पुरस्कार योजना चला रही थी, जिसमें सच्चे और मेहनती लोगों को चुनकर उन्हें मदद दी जाती थी। घर, इलाज, शिक्षा और कभी कभी तो दुकानें भी मिलती। गांव वालों से पूछा गया, यहाँ सबसे ईमानदार और नेक दिल इंसान कौन है? गांव में किसी को सोचना नहीं पड़ा। हर जुबान से एक ही नाम निकला, अहमद मियाँ। टीम अहमद मियाँ की झोपड़ी तक पहुंची। उस वक्त वह समीर के साथ सूखे कपड़े उतार रहे थे। टीम के एक अफसर ने कहा, अहमद साहब, हमने आपकी ईमानदारी, सब्र और नेक दिली के बारे में सुना है। सरकार आपको एक नया पक्का घर देना चाहती है, साथ ही एक छोटा सा कपड़े धोने का सेंटर, ताकि आप आराम से रह सकें। अहमद मियाँ सन्न रह गए, हाथ कांपने लगे। लेकिन मैं तो बस एक धोबी हूं। अफसर मुस्कुराया, आप बस धोबी नहीं, आप इस गांव की इंसानियत हैं। गांव वाले तालियां बजाने लगे। समीर की आंखों में आंसू थे। वह पास आया, अहमद मियाँ के पैर छुए और बोला, अब्बा, अल्लाह ने आपके सब्र की लाज रख ली। अहमद मियाँ आसमान की ओर देख रहे थे, उस नरम नीले आसमान की ओर जो अब जैसे कह रहा हो, जिसने मेरे लिए सब्र किया, मैं उसके लिए आसमान से रहमत उतार देता हूं। झोपड़ी के बाहर उस दिन पहली बार मिठाई बंटी। पुराने कपड़े की जगह एक नई चादर टांगी गई और अहमद की आंखों में वह चमक थी जो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दी होती। नई चादर, नया घर और कपड़े धोने का छोटा सेंटर, ये सब देखकर गांव के कुछ लोगों के दिल में जलन की आग उठने लगी। अरे अहमद तो बस एक धोबी है, ऐसा क्या कर दिया उसने जो सरकार ने इतना दे दिया? जरूर उस लड़के समीर ने कुछ गड़बड़ की होगी, कोई चाल होगी इसमें। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग छिपकर सेंटर की दीवारों पर कीचड़ फेंक गए, किसी ने बाल्टी चुरा ली और एक रात तो कोई झोपड़ी के दरवाजे पर गाली भरा कागज टांग गया। समीर ने यह सब देखा तो उसका खून खौल उठा। अब्बा, ये लोग क्यों जलते हैं आपसे? आपने किसी का क्या बिगाड़ा है? अहमद मियाँ ने बहुत सादगी से कहा, बेटा, जब अल्लाह रहमत भेजता है तो शैतान जलता है, मगर सब्र करना ही मेरी असल दौलत है। समीर ने पहली बार महसूस किया कि सब्र सिर्फ चुप रहना नहीं होता, बल्कि बर्दाश्त करते हुए नेक राह पर डटे रहना होता है। इसी बीच सरकार से एक अधिकारी फिर गांव आया। वह सीधा अहमद मियाँ से मिला और बोला, हमें कुछ शिकायतें मिली हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने किसी चाल से यह मदद पाई है। अहमद मियाँ ने कोई सफाई नहीं दी।
उन्होंने सिर झुकाकर कहा, आप चाहें तो सब ले लीजिए जनाब, लेकिन मेरी सादगी और सब्र का हिसाब सिर्फ अल्लाह ही ले सकता है। अधिकारी को एक पल के लिए लगा जैसे उसके सामने कोई आम आदमी नहीं बल्कि कोई वली बैठा है। उसने अहमद मियां के हाथ पकड़े और कहा, आपके खिलाफ जो भी बोला गया वह झूठ है। हमने खुद जांच की है। आप जैसे लोग बहुत कम बचे हैं इस जमाने में। समीर को समझ आ गया कि सच्चाई चाहे जितनी भी आजमाई जाए वह झुकती नहीं। समीर का अग्नि परीक्षा और अहमद की विदाई, गांव के कुछ चाटुकार और जलने वाले लोगों ने मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने समीर को निशाना बनाने का फैसला किया। अहमद तो खुद को बुजुर्ग और पाक दिल दिखा देता है, लेकिन उस लड़के को तो हम फंसा ही सकते हैं। एक दिन गांव की मस्जिद के पास एक अमीर व्यापारी की धुली हुई रेशमी शेरवानी गायब हो गई। उसी शाम यह अफवाह फैलाई गई, शेरवानी समीर ने ही चुराई है। वह पहले भी शहर से भागकर आया था। कुछ लोगों ने मिलकर पंचायत बुलाई। समीर को सबके सामने खड़ा किया गया। उसकी आंखें डरी हुई थीं, लेकिन माथा ऊंचा था। पंचायत में एक आदमी चिल्लाया, अहमद मियां ने भले ही कुछ न किया हो, लेकिन यह लड़का उनके नाम पर बदनामी लाएगा। अहमद मियां भी वहां पहुंचे। उन्होंने समीर के कांधे पर हाथ रखा और कहा, अगर मेरा बेटा गुनहगार है तो सबसे पहले मैं उसे खुद सजा दूंगा, लेकिन अगर वह बेगुनाह है तो फिर इस गांव को अल्लाह से डरना चाहिए। समीर की आंखों से आंसू गिर पड़े। अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपकी तरह मेहनत करना सीखा है। अहमद मियां ने पंचायत से एक ही बात मांगी, अगर तुम मुझे ईमानदार मानते हो तो एक मौका दो, मुझे सबूत लाने दो। पंचायत ने 3 दिन का वक्त दिया और अहमद मियां उसी वक्त गांव से बाहर निकल पड़े, एक पुराने दोस्त के पास जो उसी व्यापारी के नौकर को जानता था। इधर गांव में समीर अकेला था। लोग ताने मारते, कुछ पत्थर भी फेंकते, लेकिन वह बस एक ही बात दोहराता, अब्बा ने कहा है कि सच कभी हारता नहीं। तीसरे दिन शाम को अहमद मियां लौटे। हाथ में एक गवाह का खत और एक रसीद थी जो साबित करती थी कि वह शेरवानी किसी और जगह भेजी गई थी और समीर का उससे कोई ताल्लुक नहीं। पंचायत सन्न रह गई। सबने झुककर माफी मांगी। अहमद मियां ने कहा, मैंने माफ कर दिया, लेकिन याद रखना, किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाना अल्लाह के सामने बहुत बड़ा गुनाह है। उस दिन गांव वालों की नजरों में अहमद और समीर दोनों का मकाम और ऊंचा हो गया। इल्जाम से बरी होने के बाद समीर के अंदर जैसे एक नई ताकत आ गई थी। अब वह सिर्फ अहमद मियां का सहायक नहीं, बल्कि उनके काम का जिम्मेदार बन चुका था। समीर ने गांव के बाहर एक पुराना हैंडपंप ठीक कराया, वहां कपड़े धोने का नया छोटा स्टैंड बनाया और कुछ युवा लड़कों को सिखाने भी लगा। गांव में लोग अब कहने लगे, अहमद मियां ने जो सब्र बोया था उसका फल अब समीर बनकर सामने आया है। एक दिन समीर ने अपनी पहली कमाई अहमद मियां के हाथ में रखी। सिर्फ 43 रुपए थे, लेकिन अहमद मियां ने उन्हें ऐसे लिया जैसे किसी ने सोने की ईंटें दे दी हों। बेटा, ये पैसे नहीं, यह मेरे सब्र की सलीब का इनाम है। मगर उसी दिन शाम को अहमद मियां की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तेज बुखार, कांपते हाथ और सूखी होठों पर जिक्र खुदा। समीर ने जब उन्हें चारपाई पर गिरते देखा तो दौड़ता हुआ गांव के हकीम को बुला लाया। हकीम ने नब्ज देखी और बोला, उम्र ज्यादा है और जिस्म अब थक चुका है, इन्हें आराम चाहिए, पर सबसे जरूरी है दवा और खुराक। समीर रात रात भर उनके पास बैठा रहा, पानी पिलाता, कुरान पढ़कर दम करता। वह अब एक बेटा नहीं, एक फर्ज निभा रहा था। एक दिन अहमद मियां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा समीर, अगर मैं ना रहा तो मेरा यह ईमानदारी का सफर तुम मत छोड़ना। समीर की आंखें भीग गईं। अब्बा, जब तक सांसें चलेंगी आपका नाम भी रहेगा और यह काम भी। मगर अहमद मियां की हालत हर रोज बिगड़ती जा रही थी। सुबह की नमाज का वक्त था, मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अहमद मियां की झोपड़ी में सन्नाटा पसरा था। समीर ने जैसे ही तस्बीह की आवाज न सुनी, उसका दिल धड़क उठा। वह दौड़कर चारपाई के पास पहुंचा। अहमद मियां की आंखें बंद थीं, चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ, हाथ तस्बीह पर ही जमे थे। अब्बा, समीर चीख उठा, लेकिन अहमद मियां अल्लाह के पास लौट चुके थे। गांव वालों को जब खबर मिली तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। जिन लोगों ने कभी उन्हें ताने मारे थे, आज वह सबसे आगे नम आंखों से जनाजा उठाने आए। मस्जिद के इमाम ने कहा, अहमद मियां ने हमें सिखाया कि सब्र क्या होता है और खुददारी किसे कहते हैं। वह चले गए, लेकिन उनके सबक अब भी हमारे साथ हैं। समीर जनाजे को कांधे पर उठाते वक्त थरथरा रहा था, मगर उसके होठों पर सिर्फ एक लफ्ज था, अल्लाह, तेरा अहमद अब तेरे पास है।
अहमद मियां को उसी नदी के पास दफनाया गया जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे पाक रोजी कमाई थी। समीर ने उनकी कब्र पर खड़े होकर कसम खाई, अब्बा, ये झोपड़ी सिर्फ मेरी नहीं, आपकी अमानत है और यह काम अब मैं इसे दुनिया का सबसे नेक काम बनाऊंगा। अगले दिन समीर ने कपड़े धोने का काम फिर से शुरू किया। लोगों ने देखा वह अब पहले से ज्यादा मेहनत करता, ज्यादा मुस्कुराता और सबसे पहले मस्जिद पहुंचता। धीरे धीरे समीर ने गांव के गरीब बच्चों को फ्री में सिखाना शुरू किया। धुलाई का हुनर, सफाई की अहमियत और ईमानदारी की ताकत। और हर शुक्रवार को वह अहमद मियां की कब्र पर बैठता, तस्बीह फेरता और कहता, अब्बा, आपकी राह अब मेरी जिम्मेदारी है। अहमद मियां की वफात के बाद महीनों गुजर गए, लेकिन उनकी यादें गांव की फिजाओं में अब भी ताजा थीं। समीर ने उनके नाम से एक छोटा सा बोर्ड बनवाया और कपड़े धोने वाले सेंटर के बाहर लगा दिया। जहां कपड़े नहीं, भरोसा भी साफ होता है। लोग उस बोर्ड को देखकर रुकते, पढ़ते और फिर सर झुका लेते। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी समीर का नाम फैलने लगा। लोग कहते, वह अहमद मियां का लड़का है जिसने एक झोपड़ी से इज्जत की दुकान खड़ी की। समीर अब बच्चों को पढ़ाने भी लगा था। उसने एक छोटा कमरा बनवाया जहां दिन में काम होता और शाम को बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती। उसने हर दीवार पर अहमद मियां के अल्फाज लिखवाए, सब्र इबादत की सबसे खूबसूरत शक्ल है। ईमानदारी पैसे नहीं देती, मगर इज्जत जरूर देती है। एक दिन शहर के एक पत्रकार को इस सेंटर की खबर मिली। वह कैमरा लेकर आया, समीर का इंटरव्यू लिया और बोला, आपने इस छोटे से काम को इतना बड़ा कैसे बना लिया? समीर ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने अब्बा की राह नहीं छोड़ी और अल्लाह ने राह को रोशनी दे दी। अखबार में अगले दिन एक बड़ी हेडलाइन छपी, एक धोबी की विरासत, अहमद मियां का नाम बना मिसाल। समीर को अब आसपास के मदरसों, स्कूलों और पंचायतों से बुलावा आने लगा। लोग चाहते थे कि वह बच्चों को नैतिकता सिखाए, ईमानदारी का मतलब बताए और हर जगह समीर बस एक ही बात कहता, अगर अहमद मियां जैसा बनना है तो सब्र करना सीखो और हर हाल में सच के साथ रहो। अंतिम अग्नि परीक्षा और अहमद का अमृतत्व, जैसे जैसे समीर की पहचान फैलने लगी, वैसे वैसे कुछ पुराने ईर्ष्यालु चेहरे फिर से झरीली चालें चलने लगे। अब की बार निशाना सीधा सेंटर पर था। एक रात किसी ने सेंटर के स्टोर में आग लगा दी। साबुन, कपड़े, बाल्टियां सब जलकर राख हो गए। सुबह जब समीर वहां पहुंचा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग भी जमा हो गए, कोई अफसोस करता, कोई कान फूसी करता। किसने किया होगा? अब तो ये बंद हो जाएगा। समीर कुछ देर तक खड़ा सब देखता रहा, फिर उसने 2 लोटे पानी लिए और जली हुई दीवारों पर डाला। उसके होठों से बस एक जुमला निकला, अल्लाह की मर्जी, जो जल गया तल गया वह फिर से उगाया जाएगा। गांव के कुछ लोग आगे आए, बोले, समीर, अब छोड़ दो ये सब, अब्बा मियां नहीं रहे, तुम्हें क्यों तकलीफ उठानी? समीर ने सीधा जवाब दिया, अगर अहमद मियां आग से डरते तो सब्र की मिसाल नहीं बनते। मैं उनका बेटा हूं, भाग नहीं सकता। उसी दिन शाम को समीर ने गांव की मस्जिद में दुआ मांगी और ऐलान किया, कल से फिर काम शुरू होगा, चाहे मेरे पास एक साबुन की टिकिया ही क्यों ना हो। और वाकई अगली सुबह वह नदी के पास बैठा था, एक बाल्टी, एक साबुन और एक जोड़ी कपड़े लेकर। लोग हैरान थे, मगर उनकी आंखों में अब इज्जत का पानी उतर आया था। कुछ बच्चों ने आकर कपड़े उठाने में मदद की। एक बुजुर्ग महिला अपनी बाल्टी लाकर बोली, बेटा, मैं रोज तुझे देखती हूं, अब तेरे साथ हूं। समीर मुस्कुरा पड़ा। उसकी झोपड़ी फिर से आबाद होने लगी। लेकिन इस बार कोई सरकारी मदद नहीं, कोई अखबार की हेडलाइन नहीं, सिर्फ लोगों की मोहब्बत और अल्लाह की रहमत साथ थी। समीर ने रात को अहमद मियां की कब्र के पास जाकर बैठकर कहा, अब्बा, आग ने तो दीवारें जला दी, मगर आपकी राह को कोई नहीं बुझा सका। कुछ महीने बीत गए। अहमद मियां की कब्र पर हर शुक्रवार समीर फातिहा पढ़ने जाता, बच्चों को साथ लेकर। सेंटर फिर से बन चुका था, इस बार ईंटों से नहीं, रिश्वत से नहीं, बल्कि लोगों की मोहब्बत और दुआओं से। गांव के लोग अब उसे समीर भाई कहने लगे थे। किसी को मदद चाहिए होती तो पहले उसी के पास आता। उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनवाई जिसका नाम रखा अहमद साहब की रोशनी। एक दिन गांव के मदरसे के उस्ताद ने समीर को बुलाया और कहा, समीर बेटा, खबर देनी है, शहर की अल हिदायत यूनिवर्सिटी ने तुम्हें सब्र और सेवा पुरस्कार देने का फैसला किया है। समीर चौंक गया। मैं? लेकिन मैंने तो बस अब्बा की राह पकड़ी थी।
उस्ताद बोले, बिल्कुल, और वही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। समारोह वाले दिन समीर पहली बार शहर गया। मंच पर खड़ा हुआ तो लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। जब माइक उसके सामने आया तो उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन बात साफ थी। मुझे नहीं पता कि मैं इस इनाम के लायक हूं या नहीं, लेकिन जो भी कुछ मिला वो मेरे अब्बा अहमद मियां की वजह से मिला। उन्होंने सिखाया कि सब्र करना ही असली बहादुरी है और ईमानदारी वह खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। अगर मैं आज खड़ा हूं तो इसलिए कि एक झोपड़ी वाले बूढ़े धोबी ने कभी हार नहीं मानी। पूरी सभा खामोश थी और फिर तालियां बजीं इतनी देर तक कि समीर की आंखें भीग गईं। गांव लौटने पर बच्चों ने गेट पर फूलों की माला लेकर उसका स्वागत किया और उस शाम जब वह अहमद मियां की कब्र पर बैठा तो बस एक बात कही, अब्बा, यह इनाम मेरा नहीं, यह तो आपकी कब्र की तस्बीहों का जवाब है। झोपड़ी में जन्मी एक कहानी आज किताब बन चुकी थी। अहमद मियां चले गए थे, मगर उनकी राह अब एक रोशनी बन चुकी थी।